श्री शालिग्राम ठाकुर जी की दिव्य उत्पत्ति और तुलसी विवाह की अद्भुत कथा। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण दिखने वाला काला पत्थर कैसे स्वयं भगवान का स्वरूप हो सकता है? क्यों शालिग्राम की पूजा बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी की जाती है? और क्यों तुलसी माता के बिना भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है? आज हम जानेंगे श्री शालिग्राम ठाकुर जी की अद्भुत, रहस्यमयी और भावुक कथा। शंखचूड़ का जन्म और वरदान। प्राचीन काल में दैत्य कुल में जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का नाम था शंखचूड़, परंतु वह सामान्य दानव नहीं था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसने कठोर तपस्या की। वर्षों तक तप करने के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रसन्न होकर उसे एक दिव्य कवच प्रदान किया। जब तक यह कवच उसके पास रहेगा, कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सकेगा। इसी के साथ उसे मिला एक और वरदान। जब तक उसकी पत्नी का पतिव्रत अटूट रहेगा, वह अजय रहेगा। पतिव्रता तुलसी। उसकी पत्नी थी देवी तुलसी वृंदा, अत्यंत पवित्र, सती और भगवान विष्णु की परम भक्त। उनकी तपस्या और पतिव्रता धर्म की शक्ति इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में शंखचूड़ को कोई परास्त नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे शंखचूड़ का प्रभाव बढ़ने लगा। देवताओं के लोक डगमगाने लगे। देवताओं की चिंता। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने धर्म की रक्षा के लिए शंखचूड़ से युद्ध किया। युद्ध भयंकर था। आकाश कांप उठा, पृथ्वी थर्रा उठी। लेकिन तुलसी के पतिव्रत के कारण शंखचूड़ अजय रहा। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान की लीला। भगवान विष्णु जानते थे, जब तक तुलसी का पतिव्रत अटूट है, शंखचूड़ को कोई नहीं हरा सकता। तब उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के समक्ष प्रकट हुए। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया। जैसे ही उनका पतिव्रत भंग हुआ, उसी क्षण भगवान शिव ने युद्ध में शंखचूड़ का वध कर दिया। तुलसी का विलाप और श्राप। जब तुलसी को सच्चाई पता चली, उनका हृदय टूट गया। उन्होंने रोते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। आप पत्थर बन जाएंगे। पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। परंतु भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने श्राप को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हे तुलसी, तुम पृथ्वी पर पवित्र पौधे के रूप में जन्म लोगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा कभी पूर्ण नहीं होगी। और मैं शिला रूप में प्रकट होकर सदा अपने भक्तों के बीच रहूंगा। गंडकी नदी में प्रकट हुए शालिग्राम। भगवान विष्णु ने शिला रूप धारण किया और नेपाल की पवित्र गंडकी नदी में शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है कि गंडकी नदी के प्रवाह में स्वयं सुदर्शन चक्र के चिन्ह वाले पत्थर मिलते हैं। ये ही शालिग्राम हैं। इन पर जो चक्र के निशान होते हैं, वे भगवान के सुदर्शन चक्र का प्रतीक माने जाते हैं। शालिग्राम के प्रकार। साफ स्थान पर स्थापित करें। भावपूर्ण समापन। भक्तों, भगवान की लीला को समझना आसान नहीं। कभी कभी जो हमें दुख लगता है, वही भविष्य में सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। अगर आप भी श्री शालिग्राम ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, कमेंट में लिखें, जय श्री हरि।